हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एग्रीटेक में। तो जैसा कि थंबनेल बता ही रहा है, आज हम लोग मोस्ट अवेटेड टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है वेरिग्नॉन्स थ्योरम एंड उसके कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं वेरिग्नॉन्स थ्योरम क्या होता है। वेरिग्नॉन्स थ्योरम को हम लॉ ऑफ मूवमेंट भी कह सकते हैं। तो उसकी वो डेफिनेशन क्या बोलती है, देखते हैं। It states that if a number of coplanar forces are acting simultaneously on a particle, the algebraic sum of the moment of all the forces about any part is equal to the moment of their resultant force about the same point. ब्रेक करके पढ़ेंगे अब एंड देन समझेंगे. It's the state that if a number of coplanar forces are acting simultaneously on a particle, मतलब कि ये वेगनॉस थ्योरम क्या स्टेट करती है कि अगर कोई भी कोप्लेनर फोर्सेस किसी लगातार किसी भी पार्टिकल्स में साइमल्टेनियसली पार्टिकल में अप्लाई की जा रही है, तो जो उनका अलजेब्रिक सम होगा उनके मूवमेंट का, जिनको भी मूवमेंट नहीं पता है वो हमारा पिछला लेक्चर कंसीडर कर सकते हैं। मैंने पिछला लेक्चर मूवमेंट्स में ही बताया है। सो जो उनका अलजेब्रिक सम होगा मूवमेंट का, सारे फोर्सेस को, जो उनका मूवमेंट का अलजेब्रिक सम होगा सारे फोर्सेस का, वो कोई भी पार्ट, मतलब कोई भी पार्ट पकड़ लें हम, उसके मूवमेंट के रिजल्टेंट के इक्वल होगा। मतलब कि जो फोर्स सेम पॉइंट पे लग रही होगी, वही अलजेब्रिक सम ऑफ द मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस, मतलब जो उसके अलजेब्रिक सम का मूवमेंट होगा सारे पॉइंट में भी सेम लगेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने डायग्राम पे भी समझा है कि एक आर लेंथ की लाइन है, उस पे आर के जो स्टार्टिंग पॉइंट है उससे कितनी फोर्सेस निकल रही हैं, जैसे F1, F2, F3, F4, F5। सो जैसे कि वहाँ दिया है द मूवमेंट ऑफ देयर रिजल्टेंट फोर्स अबाउट द सेम पॉइंट, मतलब जो कि सेम पॉइंट से ही सारी फोर्सेस निकल रही हैं, वो किसकी इक्वल होती है, अलजेब्रिक सम ऑफ द मूवमेंट की। सो अभी हम चलते देखते हैं वेरग्नॉस थ्योरम में कुछ न्यूमेरिकल, जिससे आपको और क्लियर होगा, ताकि आप और कुछ समझ पाएँ। चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल्स। तो चलिए देखते हैं पहला न्यूमेरिकल क्या बोल रहे हैं। टेंशन मत लीजिए, मैंने सिर्फ न्यूमेरिकल नहीं बताऊंगा, इसको सॉल्व भी करूंगा, बट वहाँ मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ। सो मैं कोशिश करूंगा ये मैं यहाँ एक्सप्लेन कर पाऊँ आपको। क्वेश्चन डायग्राम आप वहाँ से कंसीडर कर सकते हैं। सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ यूनिफॉर्म व्हील ऑफ 600 mm डायमीटर, वेट 5 किलो न्यूटन, रेस्ट अगेंस्ट अ रिजिड रेक्टेंगुलर क्लॉक ऑफ 150 mm हाइट। मतलब कि एक यूनिफॉर्म व्हील है 600 डायमीटर का, जो कि 5 किलो न्यूटन का वेट एग्जिस्ट कर रहा है, किसके अगेंस्ट लग रहा है, एक रिजिड रेक्टेंगुलर क्लॉक के, जो जिसकी हाइट 150 mm है। अपन को क्या फाइंड करना है, द लीस्ट पुल थ्रू द सेंटर ऑफ व्हील रिक्वायर्ड टू जस्ट टू टर्न द व्हील ओवर द कॉर्नर ऑफ अ ब्लॉक ए। मतलब कि हमें सिर्फ इतना हमें एक ऐसा लीस्ट पुल फाइंड करना है जो कि व्हील को सिर्फ एक टर्न करवा सके। कहाँ से, कॉर्नर ऑफ अ ब्लॉक से। ऑल्सो फाइंड द रिएक्शन ऑफ द ब्लॉक, अज्यूम ऑल द सरफेस टू बी स्मूथ। मतलब कि एक और चीज़ यहाँ फाइंड करने को बोला है, हमें यहाँ पे रिएक्शन, ब्लॉक का जो रिएक्शन है वो भी फाइंड करना है। और यहाँ अजम्पशन क्या दी गई है, सारे सरफेस स्मूथ है, मतलब कोई भी ऊबड़ खाबड़ या रिजिड सरफेस नहीं है। सेकेंड न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, फोर फोर्सेस P, 2P, 3P एंड 4P एक्ट अलोंग द फोर साइड ऑफ स्क्वायर AB टेकन इन ऑर्डर। मतलब कि फोर फोर्सेस दी गई हैं, P, 2P, 3P, 4P, सारी की सारी एक्ट हो रही हैं चार साइड स्क्वायर्स के, मतलब दो ऊपर, एक ऊपर, सेकेंड साइड आई नीचे, देन साइड लेफ्ट एंड राइट। हमें यहाँ क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, डायरेक्शन, पोजीशन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्सेस। मतलब हमें मैग्नीट्यूड तो फाइंड करना ही है, डायरेक्शन भी फाइंड करनी है, और रिजल्टेंट फोर्स की पोजीशन भी फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज का पहला न्यूमेरिकल। तो क्वेश्चन आपने पढ़ ही लिया होगा, मैंने स्लाइड में समझा चुका है क्वेश्चन, तो मैं यहाँ समझाऊंगा नहीं। सो डायरेक्ट शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने देखा वेरिग्नन थ्योरम पे बेस्ड, प्रिंसिपल पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। ये आपने डायग्राम देख लिया होगा, मैं इसको स्लाइड में प्रोवाइड कर चुका हूँ।
सो वहाँ से आप देख सकते हैं ये डायग्राम है ए बी, मतलब ये लाइन ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 300 का स्क्वायर माइनस 150 का स्क्वायर। ये करेंगे हम, देन हम करेंगे इसको एक्सपैंड। फिर एक्सपैंड कैसे होगा, ए बी 300 का स्क्वायर 90,000 माइनस 150 का स्क्वायर 22,500। सो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ए बी की क्या वैल्यू आएगी, अंडर रूट ऑफ 67,500। अब हम इसका रूट हटाएंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 260 आ गई मीटर में। अब बाय इक्विलिब्रियम, हम इक्विलिब्रियम से करेंगे तो बाय इक्विलिब्रियम क्या होता है, P इंटू 300, ये mm में है, इक्वल्स टू 5 इंटू 260। दिस इज डन। 260, ये जो हमारी ए बी की वैल्यू आई है वही हमने यहाँ पुट की है 260। तो जब हम P की वैल्यू निकालेंगे तो P यहीं रहेगा, बाकी उधर जाएगा। तो 5 एज वेल एज 260 एज वेल एज, अब 300 नीचे जाएगा क्योंकि यहाँ इंटू में है। 300 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 5 से इसको कैंसिल करेंगे, 5 6 से जाएगा। देन जब P की फाइनल वैल्यू आएगी क्या आएगी, 4.333 न्यूटन। यह भी हमारी P की वैल्यू। देन हम निकालेंगे रिएक्शन फोर्स। रिएक्शन तो मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, यस। सो हम निकालेंगे रिएक्शन फोर्स। रिएक्शन फोर्स हमारी आर कॉस थीटा होगी, आर कॉस थीटा मतलब 30 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री में है। सो पी साइन थीटा मतलब 30 डिग्री। आर कॉस 30 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2, एंड पी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 4.3, वो हम पुट करेंगे 3 इंटू साइन 30 1/2 होता है, 1/2 पुट किया हमने। तो जब हम आर की वैल्यू निकालेंगे तो ये यहाँ आएगा। सो आर इक्वल्स टू 4.33 पॉन अंडर रूट 3। ये 2 जब यहाँ जाएगा तो इससे कट जाएगा, इसलिए 2 मैंने यहाँ नहीं लिखा है, और अंडर रूट 3 नीचे आ जाएगा। सो फाइनल आर की वैल्यू क्या आएगी, 2.43 न्यूटन, जिसको हम 2.5 न्यूटन भी अप्रॉक्स में लिख सकते हैं। तो ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। चलिए बढ़ते हैं सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ। सो देखते हैं हम आज का सेकंड न्यूमेरिकल। क्वेश्चन वही है, डायग्राम वही है जो मैंने स्लाइड प्रोवाइड किया है। तो डायरेक्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम, आपको पता होगा पिछले लेक्चर्स में आपने देखा होगा कैसे इसको सॉल्व करते हैं। पहले हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, देन वर्टिकल, देन रिजल्टेंट, एंड देन थीटा की वैल्यू। वही प्रोसेस रहेगी। तो हम निकालेंगे पहले समेशन ऑफ एच, मतलब P माइनस 3P, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में हमारी सिर्फ P और 3P है, जो A से B ट्रैवल कर रही है, एंड देन C से D, इसलिए P माइनस 3P। तो ये आएगा माइनस 2P, ये 2 है दिस। देन हम निकालेंगे वर्टिकल फोर्स, तो वो हमारी होगी 2P माइनस 4P। फर्स्ट वर्टिकल में हमारी ये 4P है जो DA से ट्रैवल कर रही है, एंड देन BC है जो 2P है। तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस का 2P। देन हम रिजल्टेंट निकालेंगे। सो अंडर रूट ऑफ, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, माइनस 2P का करेंगे तो होगा 4P का स्क्वायर प्लस माइनस 2P का करेंगे तो 4P का स्क्वायर दिस। एंड देन जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा
2.8p का स्क्वायर। फिर जब हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो 2 इंटू 1.4144p ये इसकी वैल्यू आएगी। देन हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.82p ये आर की फाइनल वैल्यू आ गई है हमारी। मैं यहाँ पे क्लियरली लिख देता हूँ 2.82p ये हमारी रिजल्टेंट आ गई है। अब हम निकालेंगे थीटा की वैल्यू। सो फॉर्मूला होता है भाई tan थीटा वाला माइनस 2p माइनस 2p, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये गया, सो बचेगा 1। सो थीटा की वैल्यू क्या आएगी 45। कॉज हम थीटा ही रखेंगे, टेन वहाँ ले जाएंगे, tan इनवर्स 145 होता है डिग्री में। सो रिजल्टेंट में थोड़ा नीचे कर देता हूँ, यस। सो रिजल्टेंट इक्वल्स टू 270 डिग्री माइनस 45 डिग्री, जो कि हमारे यहाँ थीटा की वैल्यू आई है वही हमने यहाँ पुट की है 45 डिग्री। सो फिर हम निकालेंगे इसका आंसर क्या होगा 225 डिग्री, ये हमारी रिजल्टेंट आ गई। अब हम निकालेंगे पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट, जो कि क्वेश्चन में पूछा है। पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट होगी 2 अंडर रूट ऑफ 2p इंटू एक्स, 2p इंटू ए प्लस 3p इंटू ए, ये करेंगे। देन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, सो ये सिंपली हो जाएगा 2 अंडर रूट 2p x, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे। देन होगा ये 2pa प्लस 3pa, ये मल्टीप्लाई होगा इससे। देन फाइनल आंसर होगा 2√2px इक्वल्स टू 5pa, p से p कैंसिल आउट होगा। देन हमारी a की वैल्यू आएगी 2 अंडर रूट 2 ऑफ p की वैल्यू हम पुट कर देंगे जो कि हमने ऊपर निकाली है 2 अंडर रूट ऑफ 10 अपॉन 5, ये आपका फाइनल आंसर है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग लर्नर्स, होप कि आपकी सारी क्वायरीज वेरिग्नन थ्योरम से रिलेटेड सॉल्व हो गई होगी। वेरिग्नन थ्योरम से ज़्यादा न्यूमेरिकल ऐसे खास बनते नहीं हैं, इसलिए मैंने 2 ही न्यूमेरिकल लिए हैं। काइंड ऑफ आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि सारे न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व होने वाले हैं। यही 2 जो मेन टॉपिक्स होते हैं न्यूमेरिकल के, वो मैंने दोनों करवा दिए हैं। अगर आपको और क्वेश्चंस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और आपको इस वीडियो से रिलेटेड या दूसरी कोई वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल फ्रीली कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर आप इस सीरीज़ को पसंद कर रहे हैं तो वीडियो को एंड हर वीडियो को लाइक एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बने रहिए इस सीरीज़ में, एंड गुड लक।